मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। कैसे उन्होंने वित्त मंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने का सफर तय किया, कैसे उन्होंने भारत को विकास की रफ्तार दी। आज कहानी उस मनमोहन की जिसकी चुप्पी से विरोधी डरते थे। तारीख थी 18 मई, साल था 2004। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मात देकर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही थी। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। तभी 10 जनपद पहुंचे रामविलास पासवान को जानकारी मिली कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बन रही हैं। उन्होंने खबर कंफर्म करने के लिए सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल को फोन लगाया। वहां से भी उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। रामविलास पासवान अपने बायोग्राफी संघर्ष, साहस और संकल्प में कहते हैं कि मैं जैसे ही 10 जनपद से बाहर निकला, यह खबर मीडिया में फ्लैश होने लगी। हम गठबंधन के लोग अचंभित थे कि अब प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन जल्द ही कांग्रेस की तरफ से हमें सूचित किया गया। जो नाम हमारे सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। वो नाम था मनमोहन सिंह का। 2004 में सोनिया गांधी के पीएम बनने से इनकार करने के बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां तो उनके पास थी ही, साथ ही उनके पास वित्तीय मामले का बड़ा अनुभव था। इन्हीं सब कारणों से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह जैसे दिग्गजों की दावेदारी के बीच सोनिया ने तब मनमोहन सिंह पर भरोसा किया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने संपूर्ण कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने इस भरोसे को बनाए रखा। और प्रधानमंत्री के रूप में अपने संपूर्ण कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के इस भरोसे पर कोई आंच नहीं आने दी। यही कारण है कि राजनीतिक इतिहास में उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिताब से नवाजा गया। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे भारत को और ऊंचाइयां मिली। भारत की विकास की रफ्तार में तेजी आई। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने देश को उबारा। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाएगा। बात करें उनके शुरुआती राजनीतिक सफर की तो साल 1980 से 82 तक वो प्लानिंग कमीशन में रहे। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। 1991 में वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ। जब नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली तब देश कंगाली के मुहाने पर था। भारत का अधिकांश सोना विदेशों में गिरवी रखा जा चुका था और देश डिफाल्टर होने की कगार पर था। तब मनमोहन सिंह को भारत को आर्थिक संकट से निकालने का जिम्मा सौंपा गया। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। उनके इस काम के लिए पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें कठपुतली और कमजोर बताकर जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन संयम का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने इसका प्रतिवाद करने के बजाय अपने कामों से इसका जवाब दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता था, जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापसी की धमकी दे दी थी। लेकिन वामपंथी दलों की धमकी से मनमोहन के हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल किया और सरकार बनाई और उसके बाद परमाणु समझौते को एक नया मुकाम दिया। जटिल हालात में भी बेहतर नतीजे निकालने की क्षमता मनमोहन से बेहतर किसी में नहीं। तभी तो उन्हें आला नेताओं में सम्मान मिलता। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के साथ उनके रिश्ते बेहद खास थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी मनमोहन सिंह कई बार प्रणब मुखर्जी के गुस्से को काबू में करने के लिए उन्हें सर बुलाते थे। उनके सर बोलते ही प्रणब बाबू नरम पड़ जाते थे और कहते थे, आप देश के प्रधानमंत्री होकर मुझे सर क्यों कहते हैं? मगर वास्तविकता यही थी। मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट के सहयोगियों को बेहद ही सम्मान और प्यार देते थे। उनके इस महान योगदान के लिए भारत हमेशा मनमोहन सिंह को याद करेगा, उन्हें नमन करेगा।